बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 अप्रैल 2020 पिछले 24 घंटों की कोरोना के आदाद व शुमार। कल तक मैंने आपको बताया था, जब मैं कल लाड़काना से आपसे बात कर रहा था, कि उस वक्त तक 28,249 टेस्ट हम कर चुके थे। पिछले 24 घंटों में 2,097 टेस्ट किए हैं। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 30,346 हो चुकी है। कल तक जो पॉजिटिव केसेस थे उनकी तादाद थी 3,053। पिछले 24 घंटों में 320 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। इस तरीके से टोटल 3,373 पॉजिटिव केसेस सूबा सिंध में, जब से ये कोरोना वायरस आया है, सूबा सिंध में हो चुके हैं। दो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, आज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकल स्प्रेड है। टोटल जो 320 केस हैं उनमें 12 हमारी जो तबलीगी जमात के अरकान हैं उनके रिज़ल्ट हैं। 308 लोकल स्प्रेड है, जो किसी भी दिन सबसे ज़्यादा है जब से ये कोरोना वायरस आया है। आज हमारी जो शरह रही है पॉजिटिव्स की 15.2% है, यानी 320 केस पॉजिटिव आए हैं 2,097 टोटल टेस्ट में से। इससे पहले तक, यानी आज तक जो टोटल शरह पॉजिटिव है वो 11.1% है। तो आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकल स्प्रेड के सबसे ज़्यादा केसेस आए और एज ए परसेंटेज नंबर ऑफ टेस्ट से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आज की तारीख में आए हैं। आज के ये 320 केस, इनको ऐड करने के बाद पूरे पाकिस्तान में 10,000 से केसेस एक्सीड कर गए कोरोना वायरस के। 10,069 पॉजिटिव केसेस कोरोना वायरस के पूरे पाकिस्तान में हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 50 लोग क्योर हुए हैं। टोटल क्योर होने वाले की तादाद 715 हो गई है। ये 21.2% हैं हमारे टोटल केसेस के। पिछले 24 घंटों में 3 डेथ्स हुई हैं। इस तरीके से सूबा सिंध में टोटल डेथ्स की तादाद 69 हो गई है और ये 2% है हमारे टोटल केसेस का। हमारे पास 1,579 लोग होम आइसोलेशन में हैं। 631 लोग गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में हैं और 379 लोग हॉस्पिटल्स में। इस तरीके से इस वक्त जो ट्रीट हो रहे हैं लोग, उनकी टोटल तादाद है 2,579। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सूबा सिंध में डिस्ट्रिक्ट साउथ है। उसमें 578 केसेस आ चुके हैं और इनका ज़्यादा तादाद जो हमारे पसमानदा इलाके हैं, 24 घंटों में 79 नए केसेस पॉजिटिव आए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 468 केसेस हैं, जिनमें से 20 तबलीगी जमात के अरकान के हैं। तो टोटल बाकी लोकल स्प्रेड डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 448 है और उसमें 42 केसेस सिर्फ पिछले 24 घंटों में आए हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 259 केसेस टोटल हैं। एक तबलीगी जमात के रुकन का है। टोटल 258। तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स तीसरे नंबर पे है और इसमें 48 केस जो हैं वो कल की तारीख में, यानी पिछले 24 घंटों में आए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी टोटल 179 केसेस, 16 पिछले 24 घंटों में। और डिस्ट्रिक्ट मलीर टोटल केसेस 155 हैं, जिसमें से 8 तबलीगी जमात के अरकान हैं। 147 लोकल डिस्ट्रिक्ट मलीर का स्प्रेड है और इसमें पिछले 24 घंटों में 15 केसेस आए हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद है। 229 टोटल केसेस हैं, लेकिन उसमें से 158 तबलीगी जमात के कारकुन हैं। इसका मतलब है कि 71 केसेस हैदराबाद में आए हैं जो लोकल स्प्रेड से हैं। पिछले 24 घंटों में ये तादाद 19 है। हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हमारा लाड़काना रहा है। टोटल केसेस 65, जिसमें से 42
तबलीगी जमात और जो ईरान से पिलग्रम्स आए हैं उनके हैं, उनको अगर इनमें से निकाल दिया जाए तो 23 लोकल स्प्रेड के केसेस हैं, जो कि कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स और हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा नंबर है। और सक्खर, जिसमें वैसे तो टोटल तादाद 347 की है, लेकिन इन 347 में 273 ईरान से आए हुए पिलग्रम्स और 67 तबलीगी, तो अगर इन दोनों को निकाल दें तो सिर्फ 7 लोकल स्प्रेड के केसेस सक्खर में हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरीके से ख़ास तौर पे गुंजान इलाकों में फैल रही है, गुंजान आबादियों में फैल रही है, और वहाँ फैल रही है जहाँ लोग ख्याल नहीं कर रहे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का, जहाँ पे अमल दरामद मुकम्मल तरीके से नहीं हो रहा है। हम आगे जाते हुए ओपनिंग अप की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी इसके बारे में कह चुका हूँ, लेकिन ओपनिंग अप का ये मतलब नहीं है कि हम इस वायरस को स्प्रेड करें ज़्यादा। हमें ख्याल रखना होगा। अभी तक जो हमने लॉकडाउन किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की है, उसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इस फ़ायदे को हम ज़ाया कर दें। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, अगर बाहर बारिश हो रही हो और आप छतरी लेके बाहर निकलें तो ये आपका लॉकडाउन है, छतरी ली आपने एहतियात किया। और अगर आप भीगे ना और फिर कहें कि जी छतरी फेंक दो इसलिए कि मुझे तो बारिश लग नहीं रही, जैसे ही आप छतरी फेंकेंगे आप भीग जाएंगे। इसी तरीके से लॉकडाउन अगर हम ईज़ आउट करेंगे, उसमें ज़रूरी है कि हम ऐसा ना समझें कि मुझे अफेक्ट नहीं हुआ और ये कोई इतने संगीन वबा इस मुल्क में नहीं है। लॉकडाउन की वजह से आपको फ़ायदा हुआ है। ये लॉकडाउन वाली छतरी अगर आप फेंक देंगे तो आप भीग जाएंगे बारिश से। रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें भी ख़ास ख्याल रखें। एक SOP तय की है। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग घरों पे नमाज़ पढ़ें। जो पहले एक हमने SOP बनाई हुई थी, जो पिछले 1 महीने से राइज है, और उलमा इकराम की मदद से, उनके ताउन से, और ख़ास तौर पे पूरे मुल्क के लोगों के ताउन से, जो मसाजिद या और ऐसी जगहों पे जहाँ लोग ज़्यादा जमा होते हैं, इसलिए कि ज़्यादा तादाद में जमा नहीं हुए, ये नहीं फैला, इससे हमें फ़ायदा हुआ है। इस जो फ़ायदा हमने हासिल किया है उसको आगे जाके हम ख़राब ना करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।